Hi guys, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So I am not in a resort but it's a resort theme based property. प्रोजेक्ट का नाम है ETH एमरल्ड रिवेरा। रिवेरा इसलिए बिकॉज गंगा जी के बिल्कुल साथ में है, सामने की तरफ है नेशनल पार्क और पीछे की तरफ है माउंटेन रेंज। सो माउंटेन के बिल्कुल पास, नदी के बिल्कुल साथ में एक घर हो हमारा। कुछ ऐसा ही सपना अगर आपका भी है तो वो आज साकार हो सकता है, बिकॉज दीज आर द फ्लैट्स दैट वी आर गोइंग टू शो यू इन दिस वीडियो। 7 एकड़ की डेवलपमेंट है। क्या है पूरा प्रोजेक्ट समझेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। सो दोज हु आर अनफेमिलियर विद द प्रोजेक्ट लोकेशन, ये जगह दिल्ली से 221 किलोमीटर यानी 3 से 3.5 घंटे की ड्राइव की दूरी पर है। और अगर ग्रेटर नोएडा से देखें तो 200 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रोजेक्ट तक आने के लिए NH24 या मेरठ एक्सप्रेसवे पर खतौली, मुजफ्फरपुर और रुड़की होते हुए आप हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में एंटर करते ही हर की पौड़ी एक फेमस लैंडमार्क है जो NH58 पर स्थित है। हरिद्वार पहुंचने के बाद हर की पौड़ी से कुछ ही दूरी पर एक एलिवेटेड रोड शुरू हो जाती है जो आगे जाकर ऋषिकेश और देहरादून को कनेक्ट करती है। लेकिन इसके शुरू होने से ठीक पहले एक स्लिप रोड है जहां से आपको राइट लेना है और गंगा घाट फ्लाईओवर होते हुए आप पहुंचेंगे चंडी घाट रोड पर, जहां से चंडी देवी मंदिर जाने के लिए पैदल यात्रा और रोप वे की शुरुआत हो जाती है। सो ये रहेगा प्रोजेक्ट का मेन एंट्रेंस गेट। 7 एकड़ की डेवलपमेंट है, 198 यूनिट्स हैं इन टोटल। अगर डेंसिटी वाइज बात करें तो 28 फैमिलीज आती हैं पर एकड़। 3 ब्लॉक्स के अंदर पूरा प्रोजेक्ट डिवाइडेड है। प्रोजेक्ट के अंदर इंटरनल जो मूवमेंट है वो बहुत ईजी हो, स्मूथ हो, इसीलिए यहाँ पर 40 फुट और 20 फुट की रोड है। सो ये कह सकते हैं एक तरह से वेलकम वॉल या फीचर वॉल है। इसके बाद आगे की जो प्लानिंग है वो कुछ इस तरह से है। उस तरफ है पूरा गंगा घाट और गंगा रिवर का व्यू, तो वो वाली जितनी बेल्ट है वहाँ पर है 3 BHK कैटेगरी। इसके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे जितना पोर्शन है ये सारा 1 और 2 BHK कैटेगरी है। फिलहाल मैं आपको लेकर जा रहा हूँ 1 BHK कैटेगरी के अंदर, जहाँ पर आप देखेंगे एक स्टेज यूनिट। यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो G+2 का है, ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड। रूफ राइट किसी के पास नहीं है, रूफ राइट सबके लिए कॉमन है, कोई भी यूज़ कर सकता है। 3 BHK कैटेगरी के अंदर आपको रूफ राइट्स मिलते हैं, तो वो इसके बाद देखेंगे। वहाँ पर जो FAR है वो भी कम है, तो वहाँ पर आप G+1 का ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और वहाँ पर 2 का कोर है, मतलब एक फ्लोर पे 2 ही यूनिट है, यहाँ पर एक फ्लोर पे 4 यूनिट्स हैं। पार्किंग घर के सामने ही होगी, रिजर्व कार पार्किंग स्लॉट्स हैं। 1 BHK इसलिए बिकॉज इसमें वॉशरूम सेपरेट है, स्टूडियो में नॉर्मली कॉमन होता है। बाकी इस फ्लैट के अंदर जैसा आप देख रहे हैं एज इट इज़ सब कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं। 600 स्क्वायर फीट के अंदर है ये। पूरे घर के अंदर फ्लोरिंग वुडन रहेगी। लिविंग के अंदर ये कह सकते हैं छोटा सा आपका एक लिविंग डाइनिंग सेटअप है। सोफ़ा ऑलरेडी लगा रहेगा इस सेक्शन में। यहाँ पर आपको क्लोजेट स्पेस मिल जाता है। सामने की तरफ टीवी की प्लेसमेंट आ जाती है एंड दिस कुड बी योर स्मॉल डाइनिंग टेबल। अब इसके बाद पूरे घर के अंदर 2 जगह पे बालकनीज है, लिविंग और एक मास्टर बेडरूम के अंदर। लिविंग में ऑलमोस्ट 3 फीट की बालकनी है। सिमिलर सेटअप आपको बेडरूम के अंदर मिलता है, तो एक ही बालकनी को देखेंगे आप। बीच में ये वाला जो स्पेस देख रहे हैं ये एक छोटा सा पैंट्री सेटअप है। इसमें अगर आप अपने घर से एक इंडक्शन कुकर ले आते हैं तो यहाँ पर आपका एक किचन का सेटअप हो सकता है 1 या 2 दिन के लिए। इससे ज़्यादा कोई स्टे करता भी नहीं है। यहाँ पे गीज़र ऑलरेडी ऊपर लगा हुआ होगा। बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स ऑलरेडी डन अप है।
इसके बाद यहाँ से आप आते हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर बेडरूम में दोनों तरफ आपको साइड टेबल के लिए प्रोविज़न मिल जाता है। फ्रंट में एक ऑटोमन आ जाता है, पीछे हेडबोर्ड पूरा कवर्ड है। कॉर्नर सेक्शन में अगर हम देखें तो वहाँ पर क्लोजेट एरिया आ जाता है। इस सेक्शन में आपको टीवी यूनिट की जगह मिल जाती है और यहाँ पर इस सेक्शन में अगर आप चाहें तो एक ड्रेसिंग का प्रोविज़न क्रिएट कर सकते हैं। सो दोनों तरफ आपको बालकनीज मिल जाती है और दोनों रूम्स के अंदर ऑलरेडी एसी है। अब यहाँ से चलते हैं 3 BHK सेटअप की तरफ। सो जितना भी ये वाला पोर्शन है ये सारा ग्रीन एरिया है। प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा एरिया ओपन छोड़ा गया है। फ्रंट में ये वाली जो बेड आ जाती है, सो इट इज़ ऑल प्रॉपर लैंडस्केप। 2 लेवल की प्लांटेशन आपको दिखेगी, बड़े बड़े पेड़ भी यहाँ पर लगे हुए हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट। अभी हम इसके आधे हिस्से में भी नहीं आए, इतना हिस्सा और आगे की तरफ है। तो बीच में ये जो बफर जोन है इसमें सारी लैंडस्केपिंग हो रखी है। दिस इज़ द एम्पी थिएटर। आगे की तरफ आते हैं तो वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जगह है एंड दैट वाज द सेल्फी पॉइंट। इसी ट्रैक पर अगर हम चलें तो ये 200 मीटर का ट्रैक है जो बिल्कुल गंगा जी के साथ साथ चल रहा है और जहाँ पर ये ट्रैक ख़त्म होता है वहाँ पर इनका एक प्राइवेट घाट है। सो अगर आप सुबह सुबह गंगा जी में डुबकी लगाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो हम वहीं पे वीडियो को एंड करेंगे, बट उससे पहले आपको एक सैम्पल यूनिट दिखाना चाहेंगे। 3 BHK यूनिट है। सो रोड्स के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कंजेशन ना हो इसीलिए यहाँ पे 20 और 40 फुट की रोड है। रोड के बाद आपको एक डेडिकेटेड स्पेस मिलता है। हर घर के लिए एक रिज़र्व कार पार्किंग स्लॉट है और पार्किंग स्लॉट्स को भी बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली लैंडस्केप कर रखा है। दोनों तरफ फेंसिंग हो रखी है और दोनों के बीच में प्लांटेशन है और इसकी वजह से थोड़ा सा व्यू जो है वो और रिफाइन हो जाता है। पीछे की तरफ अभी जो है दीस आर 3 BHK ब्लॉक। इसी में हम एक सैम्पल देखेंगे जिसका एरिया है 1500 स्क्वायर फीट। 2 BHK में जो कैटेगरी है उसका एरिया है 900 स्क्वायर फीट। 1 BHK में है 600 स्क्वायर फीट। सारे ही ऑप्शंस आपको फुली लोडेड मिलते हैं और जो फर्स्ट फ्लोर की यूनिट है उनको टेरेस का पूरा राइट मिलता है। टेरेस को आप चाहें तो लॉक भी कर सकते हैं, वहाँ पर एक गेट लगा हुआ है ऑलरेडी। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो ये पूरा आपको फ्रंटेज मिल जाता है, सामने की तरफ गाड़ियों की पार्किंग आ जाती है। ये फर्स्ट फ्लोर वालों के लिए रास्ता है। सो दिस वुड बी द मेन एंट्रेंस। आप अपनी पूरी रैप राउंड बालकनी से होते हुए मेन एंट्रेंस तक पहुंचते हैं। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है इस 1500 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट को। सेंटर में अगेन स्टेज्ड अपार्टमेंट है, जैसा देख रहे हैं वैसा ही मिलेगा आपको। सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। जो चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अभी यहाँ पर फ़िलहाल बेडरूम्स के अंदर टीवी नहीं लगे हैं, बट वो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। पूरे घर के अंदर एसी लगा हुआ होगा। मेन एंट्रेंस, इसके बाद फॉयर के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे किचन आपको मिल जाता है। किचन कम्प्लीटली डन अप रहेगा। 1 BHK में आपको सिर्फ ये स्लैब मिलता था जो पेंट्री का सेटअप था, बट यहाँ पर आपको एक फुल फ्लेजेड किचन मिलती है। किचन से भी आपको पीछे गंगा जी का व्यू मिलता है। कम्प्लीटली डन अप है, सॉफ्ट क्लोजर के साथ आते हैं। इस स्पेस को आप अपनी फीचर वॉल बना सकते हैं वास्तु के हिसाब से चाहें तो यहाँ पर एक मिरर भी प्लेस कर सकते हैं। सो ये रहेगा पूरा लिविंग और डाइनिंग सेटअप आप कह सकते हैं इसको, बिकॉज इसमें यहाँ पर 3-1-1 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है। यहाँ पर आपको एक L टाइप में फ्रेंच विंडो का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। एसीज ऑलरेडी लगे हुए हैं। सामने की तरफ आपको टीवी यूनिट मिल जाता है। पहले स्टार्ट करते हैं रेयर सेक्शन के बेडरूम से। 3 बेडरूम्स हैं, तीनों के साथ वॉशरूम अटैच्ड है। तो ये रहेगा फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम में आपको बालकनी का जो व्यू है ये मिलता है और ये वाली जो बालकनी है वो पीछे ग्रीन एरिया की तरफ खुलती है। तो जिस तरह की L शेप में बालकनी फ्रंट में थी उसी टाइप की बालकनी आपको यहाँ पर इस सेक्शन में मिल जाती है। तो ये दोनों बेडरूम्स के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से आपको पीछे ग्रीन एरिया, जो इसका सेंटर ग्रीन एरिया है, वहाँ का व्यू आता है। अब यहीं से वापस चलते हैं। इस बेडरूम के अंदर आपको यहाँ पर क्लोजेट स्पेस मिल जाती है। टीवी यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा। बेड ऑलरेडी डन अप है। वॉशरूम इसके साथ ऑलरेडी अटैच्ड है। आइए इसके बाद नेक्स्ट बेडरूम में चलते हैं। नेक्स्ट बेडरूम में भी सेटअप कुछ इसी टाइप का है। कॉर्नर में आपको वार्डरोब के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ पर स्लाइडर्स हैं सो दैट आप बाहर का व्यू देख सकें और क्रॉस वेंटिलेशन बनी रहे। इसके अंदर भी वॉशरूम ऑलरेडी अटैच्ड है। एंड टू एंड इसमें टाइल्स लगी हुई है। एग्जॉस्ट का प्रोविज़न इधर आ जाता है। नाउ वी आर लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम घर के
फ्रंट सेक्शन में रहेगा। तो यहाँ से आपको जो व्यू है वो फ्रंट का मिल जाता है, जिसमें आप चलती हुई पीछे गंगा नदी देख सकते हैं। इसका वॉशरूम कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर 2 बेडरूम्स। सो यहाँ पर स्पेस कुछ इस तरह से, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ सेटअप क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ड्री आइटम्स रखने के लिए। तो ये है पूरा ओवरऑल 3 BHK 1500 स्क्वायर फीट इसका साइज़ था। आइए अब चलते हैं यहाँ से दूसरे एरियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। सो सैम्पल फ्लैट आपने देख लिया, अब बारी आती है क्लब हाउस और एमिनिटीज़ की। ये वाला जो सेक्शन बीच में आप देख रहे हैं, दिस इज़ द सेंट्रल ग्रीन एरिया। 3 BHK हमने उस वाले ब्लॉक में देखा था, 1 BHK उस वाले ब्लॉक के अंदर। तो हर जगह पे आपको सिटिंग एरियाज़ मिल जाते हैं, बेंचेस मिल जाते हैं। अब लास्ट सेक्शन में, अब यहाँ से हम चलते हैं टूवर्ड्स द घाट एरिया, जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। बिकॉज़ जिस चीज़ के लिए हम हरिद्वार आते हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। लास्ट वाला जो सेक्शन है ये बहुत ही अमेजिंग होगा। रीज़न, बहुत सारे लोग एक्चुअली में इसी चीज़ का वेट कर रहे थे। खैर अभी जो टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 2:45 बजे का टाइम हो गया है। आज वेदर देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। बरसात का टाइम है, इसीलिए यहाँ पर अभी जो पानी है थोड़ा सा मैटीला सा पानी है। अदरवाइज़ जब बारिश नहीं हो रही होती है क्रिस्टल क्लियर पानी होता है। आप इनकी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरा जो नज़ारा है वो दिख जाएगा। अभी बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो ऑलमोस्ट हम ज़मीन से 30 फुट ऊपर है, 30 फीट नीचे है पानी। तो ये है पर्सनल घाट, जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। सामने की तरफ इन्होंने एक ब्रांडिंग कर रखी है, आई लव माँ गंगा, और ये है वो पर्सनल घाट। फेंसिंग कर रखी है ताकि अगर कोई, बैरिकेडिंग इसलिए कर रखी है जब अगर पानी का लेवल मान लेते हैं जस्ट इन केस, वैसे तो ये लेवल है मैक्सिमम जहाँ तक पानी आता है। अगर वहाँ पर पीछे की तरफ जाएं तो इस लेवल तक ही पानी आता है। तो ये कह सकते हैं लोअर लेवल हो गया, जहाँ पे आप बिल्कुल डायरेक्टली गंगा जी को छू सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। ये माहौल आपको दिल्ली NCR में किसी और डेवलपमेंट में नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने ही पैसे लगा लीजिए। बहुत सारी डेवलपमेंट है वहाँ पर जो इस टाइप का व्यू ऑफ़र करते हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट 1 या 1.5 या 2 किलोमीटर दूर का व्यू मिलता है। यहाँ पर आप बिल्कुल नेचर से कनेक्टेड है, बिकॉज सामने की तरफ राजा जी नेशनल पार्क है। सो गाइस, ये था ETH एमराल्ड रिवेरा 1, 2 एंड 3 BHK के वीकेंड गेटअवे ऑप्शंस हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पर इसको एज अ परमानेंट लोकेशन की तरह देख रहे हैं, तो वो नॉर्मली जाते हैं 2 एंड 3 BHK कैटेगरी के अंदर। लेकिन जो इस लोकेशन को एज अ गेटअवे की तरह देखते हैं, मतलब साल में आपको 2 या 3 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते के लिए आना है, तो 1 BHK इज़ डिसेंट एनफ फॉर यू। देवभूमि के अंदर रूल्स मैं कह सकता हूँ थोड़े से lenient हैं, अदरवाइज़ हिमाचल में तो नॉन हिमाचली ले ही नहीं सकते हैं। NCR में मोस्टली लोग वीकेंड पे, जब भी एक्सटेंडेड वीकेंड आता है, इसी डायरेक्शन की तरफ रुख करते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं जिनको वीकेंड पे अपना एक परमानेंट लोकेशन या एक सेटअप चाहिए, तो इस कैटेगरी में आपको 1, 2 एंड 3 BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सेम डेवलपर का एक और नया प्रोजेक्ट अभी बन रहा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में है। दिस इज़ रेडी टू मूव इन, हरिद्वार 1 के नाम से है। देवभूमि में अगर हम हरिद्वार लोकेशन की बात करें तो टॉलेस्ट डेवलपमेंट है, 9 स्टोरी डेवलपमेंट है। वैसे तो यहाँ पर डेवलपर पूरा काम घर के अंदर करके दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिले और एक बेयर शेल का ऑप्शन मिले, सो दैट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इंटीरियर करवाना चाहते हैं, तो वो वाली डील ज़रूर क्रैक कीजिएगा, सो दैट आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेटअप करवा सकें। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी भी होंगी जो करंट सेटअप जैसा देख रहे हैं वही अच्छा लग रहा होगा, तो वो ऑप्शन यहाँ पर बिल्डर बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है। सो ये था देवभूमि से ETH एमराल्ड रिवेरा। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे।